नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मुसलमानों की तालीमी माशी तरक्की की नई राहें तलाश करने एक 4 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का 13 जून तक 16 जून हैदराबाद में इनेकाद अमल में आ रहा है। मेस्को और ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट नई दिल्ली की तरफ से मुनक़िद होने वाली इस कैनक्लेव से मुस्लिम पसंद ला बोर्ड के अहम अहदेदारों, मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, सिफारतकारों के अलावा माहिरीन तालीम और माशियात खिताब करेंगे। अक़लियती उमूर के मुशीर ए.के. खान और मेस्को के सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद फ़खरुद्दीन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कॉन्फ्रेंस का मकसद आला तालीमी इदारों में दाखिलों से मुताल्लिक़ मुसलमानों की शऊर की बेदारी है। 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कई सेशन होंगे और उनसे खिताब करने वालों में वज़ीर दाखिला महमूद अली, बिहार कानून साज कौंसिल के कारूदा सदर नशीन हारून रशीद, वाइस चांसलर जामिया मिलिया नजमा अख्तर, वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर अख्तरुल वासे, वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी असलम परवेज़, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पसंद ला बोर्ड मौलाना मोहम्मद वली रहमानी, ईरान के कौंसल जनरल मोहम्मद हक बिन कौमी, तुर्की के कौंसल जनरल डॉक्टर अदनाल अत्तीनूर और कई अहम शख्सियतें शामिल होंगी। उन्होंने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए हैदराबाद के कई तालीमी ग्रुप का भी ताउन हासिल है। मानसून मौसम के लिए JHMC ने अपनी मिशनरी को मुतहरिक कर दिया है और मुख्तलिफ मौके मजात के साथ तालमेल पैदा करते हुए किसी भी सूरत हाल का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस सिलसिले में आज मुख्तलिफ मौके मजात के आलादारों का इजलास बल्दिया के दफ्तर टैंक बंड पर कमिश्नर दाना किशोर की सदारत में मुनक़िद हुआ। इजलास में बताया गया कि मानसून के दौरान चौकसी बरकरार रखी जाएगी। गुंजाना नशीबी इलाकों में पानी की निकासी के साथ साथ परेशान हाल अफराद के तकलीए का हंगामी प्लान बनाया गया है। ट्रैफिक जाम की शिकायत से निपटने बल्दिया और ट्रैफिक पुलिस का अमला फौरी हरकत में आएगा। इजलास में बल्दिया के अलावा अबरासानी, बरकी बोर्ड, मेट्रो रेल, पुलिस, फायर डिपार्टमेंट के अहदेदारों और डायरेक्टर बिजनेस व डिजास्टर मैनेजमेंट विश्वजीत और दूसरे शरीक थे। कमिश्नर ने बताया कि मखदूश इमारतों की निशानदेही की जा रही है और उनके मकीनों को तखलिए की नोटिस दी जा रही है। सड़कों पर पड़ जाने वाले खड्डों की फौरी दुरुस्तगी की भी हिदायत जारी की गई है। बल्दिया के कमिश्नर दाना किशोर ने आज साफ हैदराबाद और शानदार हैदराबाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के मकसद से शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इनमें सोमाजीगुड़ा, लकड़ी का पुल, मेहदीपट्टनम, टोली चौकी और लंगर हाउस शामिल हैं। उनके हमरा एडिशनल कमिश्नर बल्दिया मुशर्रफ फारूकी और दूसरे अहदेदार भी थे। दाना किशोर ने बापूघाट लंगर हाउस पर मुकामी लोगों से बातचीत की और हैदराबाद को साफ़ सुथरा बनाने बल्दिया के प्रोग्राम से वाकिफ़ करवाया और उसमें उन्होंने आवाम से भरपूर हिस्सा लेने की ख्वाहिश की। उन्होंने खुली अराजियात का मुआयना भी किया जहां कचरे के अंबार पड़े हुए थे और बल्दी अमले को इसकी सफाई और मालिकीन को नोटिस जारी करने की हिदायत दी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जारिया मौसम मानसून के दौरान किसी भी हंगामी सूरत से निपटने, खासकर ट्रैफिक के मसले पर काबू पाने हैदराबाद सिटी पुलिस को 17.5 लाख रुपये मालियती साजो सामान का अतिया दिया। दफ्तर बल्दिया में कमिश्नर JHMC दाना किशोर ने एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार को ये अशिया हवाले की। उस्मानिया यूनिवर्सिटी और उससे मुल्लका कॉलेजों के तलबा ने आज दारुसलाम में सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट
बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात की। उन्होंने उन कॉलेजों के तलबा को दरपेश मसाइल से भी वाकिफ करवाया और जोर दिया कि हुकूमत से नुमाइंदगी करें। तलबा के इस वफद ने सदर मजलिस को ईद उल फितर की मुबारकबाद भी दी। गुलशामिल से बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने लड़कियों के टेबल टेनिस के कौमी मुकाबलों में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने और तेलंगाना का नाम रोशन करने पर नैना जायसवाल को रॉयल इनफील्ड बाइक तोहफे में पेश की। इस बाइक की कीमत तकरीबन 2 लाख रुपए बताई जाती है। राजा सिंह ने कहा कि खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जानी चाहिए ताकि वो मुस्तकबिल में भी अपने खेल का शानदार मुजाहरा करते रहें। हैदराबाद लोकसभा नशिस्त से मुसलसल चौथी मरतबा मुंतखब होने पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और औरंगाबाद से पहली मरतबा मुंतखब होने वाले इम्तियाज़ जलील को कल शाह आलम खां फैमिली की तरफ से तहनीत पेश की गई और उनके एजाज़ में एक पुरतकल्लुफ़ इशाया भी तरतीब दिया गया। महबूब आलम खां और अहमद आलम खां ने इन दोनों की गुलपोशी की और उन्हें मुबारकबाद दी। रियासत में जिला परिषद और मंडल प्रजा परिषदों के नौमंतखब सदूर ने आज प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस मौके पर एक जोहराना भी तरतीब दिया गया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि टीआरएस दही इलाकों की तरक्की और मजालिस मकामी को मजबूत बनाने की पाबंद अहद है। उन्होंने नौमंतखब सदूर पर जोर दिया कि वह आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में कोई कसर न छोड़े। खानदान की तरफ से शादी को कबूल न किए जाने के डर से एक आशिक जोड़े ने कल रात शहर की एक होटल में खुदकशी कर ली। पुलिस के मुताबिक चंदानगर की होटल वी प्राइड के इंतजामिया ने पुलिस को मुतल्ला किया कि उनके कमरे में एक शादीशुदा जोड़ा मुर्दा पाया गया। इन दोनों की शिनाख्त 21 साला सवर्णा लता और 25 साला मोहन नायक की हैसियत से की गई, जो एलबी नगर के रहने वाले हैं। इन दोनों ने हाल ही में मोहब्बत की शादी की थी। पुलिस मज़ीद तहकीकात में मसरूफ़ है। सिकंदराबाद में वाक़ उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मुल्का पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के तलबा ने हॉस्टल का मेस रात 9 बजे से पहले ही बंद कर देने पर ज़बरदस्त एहतजाज किया। इस हॉस्टल में 60 से ज़्यादा तलबा हैं जिनका ताल्लुक़ रियासत के मुख्तलिफ अज़लात से बताया जाता है। उनका कहना था कि कुछ तलबा कोचिंग या फिर पार्ट टाइम जॉब करने की वजह से ताख़ीर से हॉस्टल वापस पहुँचते हैं, लेकिन इंतज़ामिया उन्हें खाना फराहम करने से इनकार कर रहा है। तलबा के एहतजाज की इत्तला मिलने पर पुलिस बेगमपेट वहाँ पहुँच गई और उन्हें मुंतशिर कर दिया, लेकिन एहतजाज जारी रखने वाले बज़िद 3 तलबा को हिरासत में लेकर पुलिस बेगमपेट मुंतकिल कर दिया गया। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी को टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी में जम करने और इनहराफ की सियासत को बढ़ावा देने के खिलाफ कांग्रेस ने आज तमाम जिला कलेक्टरों के दफातर पर धरना दिया और रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। एनएसयूआई हैदराबाद और ज़िला रंगारेड्डी के सैकड़ों कारकुनों ने नामपल्ली चौराहा और बीएन रेड्डी सर्कल पर रास्ता रोको एहतजाज किया, जिससे मसरूफ़ तरीन इलाकों में ट्रैफिक दरम भरम होकर रह गई। इस एहतजाज की क़यादत रंगारेड्डी के सदर विष्णुवर्धन रेड्डी ने की। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि रियासती असम्बली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने गुज़िश्ता हफ्ते कांग्रेस के 12 अरकान असम्बली को टीआरएस में शामिल कर लिया है। कांग्रेस के रुकने कानून साज कौंसल टी जीवन रेड्डी ने रियासती हुकूमत पर केजी तक पीजी मुफ्त तालीम देने के वादे को फरामोश कर देने का इल्ज़ाम आयद किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की लापरवाही के सबब असातिज़ा की 20,000 से ज़्यादा मखलूआ हैं। अब जबकि नया तालीमी साल शुरू होने कुछ दिन बाकी रह गए हैं, कई स्कूलों में बुनियादी सहूलतें तक फराहम नहीं की गई। जीवन रेड्डी ने राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत तमाम खानगी स्कूलों में 25% सीटें गरीब और मुस्तहक़ तलबा को फराहम करने को यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया। रियासती वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने हैदराबाद के मशहूर दवाखाना उस्मानिया और नामपल्ली में बच्चों के मशहूर नीलोफर हॉस्पिटल का तफसीली दौरा किया। उन्होंने इन दोनों दवाखानों में इलाज व मालजे के नाक़िस इंतज़ाम और साफ़ सफाई न होने की शिकायत को फौरी दूर करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव दवाखाना उस्मानिया और नीलोफर हॉस्पिटल की अज़मत रफ्ता को बहाल करने के ख्वाहिशमंद हैं। एक दौर में इन दोनों दवाखानों का शुमार एशिया के बेहतरीन दवाखानों में होता था। राजेंद्र ने कहा कि रियासती हुकूमत तमिलनाडु और कर्नाटक की तरह तेलंगाना में भी सरकारी दवाखानों को तमाम असरी आलात और सहूलतों से लैस करना चाहती है। इस दौरे में सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ
और दीगर आलादार भी उनके हमरा थे। उस्मानिया हॉस्पिटल जो पुराना हॉस्पिटल था, हमारा ऑनरेबल सीएम साहब ने उसको संदर्शन करके जो बात दिया था तेलंगाना लोग आवाम को, अभी नया ब्लॉक बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। और जो पुराना हेरिटेज बिल्डिंग है इसको और मजबूत करने के लिए पैसा सैंक्शन करके वो काम भी शुरू करा रहे। अभी 5.5 करोड़ से थोड़ा थोड़ा रिपेयर्स भी चल रहा है। 25 करोड़ रुपीस सैंक्शन करके ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट हैंडओवर में इसको अच्छा करने के लिए काम कर रहा है। मजलिस असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने रामदेवगौड़ा इब्राहिम बाग के मकीनों को पाइपलाइन के जरिए पानी की सरबराही का मामला उठाते हुए आबरासानी के अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो फौरी इस मसले की यकसुई करें। मकामी लोगों ने रुकन असेंबली के दफ्तर पहुंचकर बताया कि कई घरों की पाइपलाइन मुनक़ता कर दी गई है। जहां नई पाइपलाइन डाली गई है वहां से पानी सरबराह नहीं किया जा रहा है, जिससे लोगों को सख्त तकलीफ का सामना करना पड़ा है। कौसर मोहिउद्दीन ने कहा कि 1-2 दिन में इस मसले की यकसुई ना की जाए तो वो ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म करेंगे। मूसा नदी को साफ बनाने की मुहिम के सिलसिले में अवामी शऊर की बेदारी का एक प्रोग्राम यहाँ मुनक़्क़िद हुआ। मैनेजिंग डायरेक्टर मूसी प्रोजेक्ट अशोक कुमार और डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक बाबू राव ने इससे खिताब किया। इन दोनों ने मूसा नदी में कचरा और मलबा फेंकने वालों को इंतबाह दिया और कहा कि किसी भी टिप्पर के पकड़े जाने पर 50,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा और लारी को जब्त भी कर लिया जाएगा। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि कंट्रैक्टर्स पुरानी इमारतों का मलबा मूसा नदी में फेंक रहे हैं, जिससे नदी आलूदा हो रही है और नदी के दोनों जानिब गैर मजाज कब्ज़ों को हवा मिल रही है। मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में 5 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 82 किलो गांजा जब्त किया गया। रचागुंडा पुलिस के डिप्टी कमिश्नर सुधीर बाबू ने मीडिया को बताया कि ये गांजा विशाखापट्टनम से हैदराबाद लाया गया था। गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 35,000 रुपये और 7 सेलफोन की जब्ती भी अमल में आई। रियासत तेलंगाना की असेंबली के लिए हालिया कांग्रेस के टिकट पर मुंतखब होकर लालच में आकर कांग्रेस से गद्दारी करते हुए टीआरएस पार्टी में चले जाने वाले 12 एमएलएस के खिलाफ पार्टी के सीनियर लीडर्स के धरने और एहतजाज को ज़बरदस्त तरीके से दबाते हुए जमहूरियत के टुकड़े उड़ा देने के बाद तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी और सीएलपी लीडर एम भट्टी विक्रमार्का ने अपने दीगर साथियों के साथ हाई कोर्ट में पार्टी की जानिब से अपील दाखिल कर दी है। लिहाजा हाई कोर्ट ने फ़ौरन इस सिलसिले में स्पीकर असेंबली पी श्रीनिवास रेड्डी, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी और कांग्रेस से दगाबाजी करने वाले 12 एमएलएस को वजह नुमाई नोटिस जारी करते हुए जल्द से जल्द जवाब मांगा है और जमहूरियत को दागदारी से बचाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। वजीर दिफा से मरकजी वजीर खजाना बना दी जाने वाली निर्मला सीतारामन ने आम बजट की तैयारियों के सिलसिले में ज़राअत के कई जिम्मेदारों और मुहक्किकीन की मीटिंग बुलाकर बताया कि ज़राअत के साथ साथ गाँवों के बुनियादी माशी ढांचों को भी मजबूत बनाना ज़रूरी है। साथ में कारोबार को आसान बनाने के लिए सनती इदारों के जिम्मेदार और कारोबारियों से तबादले ख्याल भी किया।
हालिया दिनों में अरुणाचल प्रदेश में उड़ान के दौरान इंडियन एयरफोर्स के गुमशुदा तैयारे AN-32 के फौज की तलाशी में जबरदस्त नाकामी के बाद आम माहौल में इत्तला देने वाले के लिए 5 लाख रुपयों के ऐलान के साथ ही अब इसका मलबा वहां के सियांग जिले में नजर आ गया है। लिहाजा अब आगे की कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। हमारे मुल्क भारत में पिछले 4 सालों में GST लागू कर देने के बाद दरहम बरहम हो जाने वाले माहौल में अभी नए GST रिटर्न सिस्टम का रोड मैप जारी किया गया है और बीजेपी के सत्ता में आ जाने के बाद 2019 से नए सिस्टम को दोबारा लाया जा रहा है और 2020 जनवरी से सभी कारोबारियों को एक ही फॉर्म भरने की गुंजाइश भी निकाली गई है, लेकिन GST जारी रहेगी। जबकि अभी सारी मार्केट्स में लोकल टैक्सेस एक्स्ट्रा भी बड़े जोरों शोर से चल रहा है। इसके साथ में GST के तहत किसी होटल में एक प्लेट पूरी खाई जाती है तो उसकी कीमत GST के साथ 90 रुपये के करीब चली गई है, जो पहले 20 से 25 रुपये में हुआ करती थी। भारत की मशहूर रियासत गुजरात अरसे दराज से मुतनाज़ा बनी रही है। इससे पहले वहां पर आसमानी बला ने उसे तहस नहस करके रख दिया था, तब सारे भारत का चंदा वहां पहुंचाया गया था। अभी खबर है कि आसमानी बला चक्रवाती तूफान वायु वहां तबाहियां फैलाने के लिए तैयार हो गया है। लिहाजा गुजरात ही से ताल्लुक़ रखने वाले मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने फ़ौरन इस सिलसिले में निपटने के लिए कई एजेंसीज के साथ बातचीत शुरू कर दी है। महकमा मौसमियात ने खबर दी है कि 13 जून तक यह तूफान गुजरात के समंदरी तट से टकरा सकता है। हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में दोबारा जीत के बाद बीजेपी हुकूमत ने पहले ही की तरह वादे करने शुरू कर दिए हैं। अभी वाटर कंजर्वेशन के स्टेट मिनिस्टर्स की मीटिंग में यह तय पाया गया कि 2024 तक यानी आइंदा इंतखाबात की शुरुआत तक भारत के तकरीबन घरों में साफ पीने का पानी पहुंचाने का इंतजाम कर दिया जाएगा। मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए की बैठक में ये ऐलान किया और बताया कि भारत के 125 करोड़ लोगों में से 14 करोड़ लोगों के घरों तक साफ पानी पहुंचाने की योजना पर हुकूमत ने काम करना शुरू कर दिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।